नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, बेसिक ट्रिक से, बेसिक मेथड से। आज आगे देखेंगे कि कैसे निकलेगा। हम निकालेंगे ब्याज दर। कल हमने लिखा था अमाउंट निकालना और साधारण ब्याज निकालना। आज देखेंगे ब्याज दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं और भी बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अभी हमने शुरू ही किया है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी गलतियां हो रही हैं। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से मुझे एक अलग ऊर्जा मिलेगी और उसी ऊर्जा को साथ लेके मैं अपने में सुधार करते हुए आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बात न करते हुए आइए चलते हैं टॉपिक पे। क्या है, कैसे है। पहले एक बात जान लीजिए कि मूलधन, साधारण ब्याज में मूलधन कभी भी बदलता नहीं है। आपका मूलधन एक बार जो लग गया, मूलधन आपका वही अगले वर्ष भी रहेगा, उसके अगले वर्ष भी वही रहेगा, तीसरे वर्ष भी रहेगा, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी आप लगाएंगे आपका मूलधन वही रहेगा और उसी मूलधन पे आपको ब्याज मिलेगा। स्वाभाविक बात है। आपने 100 रुपया लगाया है तो आपको बैंक हमेशा 100 रुपए पे ही ब्याज देगी, ना कि आपको जो 100 रुपए पे 2 रुपया मिला है या 5 रुपया मिला है वो आपको ऐड करके 105 पे देगी, कभी नहीं देगी। इसलिए आपको जब भी ब्याज मिलेगा वो 100 रुपए पे ही मिलेगा, आपने जितना स्टार्टिंग में जमा किया है। वो चक्रवृद्धि ब्याज साहूकारिता वाले होते हैं, चतुर प्राणी, चालाक, जो कहते हैं कि आपका इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए आइए देखते हैं। आज कुछ दूसरा टाइप है, टाइप 2, इसे लिख लेते हैं। आज टाइप 2 है, क्लास 2 भी है। आज आपको हम इसमें निकालना सिखाएंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है। तो साधारण ब्याज, सॉरी, आपको हम बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है, कुछ भी है कि कोई धनराशि, कोई धनराशि और एक निश्चित समय में एक निश्चित दर से, कोई धनराशि बोला गया, कोई धनराशि एक निश्चित समय में एक निश्चित दर से वो 3 रुपए से वो 5 रुपए हो जा रही है। मूलधन आपका ये हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। अब कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद वही धनराशि, 3 वर्ष बाद वही धनराशि आपकी 4:7 हो जा रही है। 4:7, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 5:7, 5:7 हो जा रही है। अभी आपका ये मूलधन है और ये अमाउंट है। यहाँ 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये कुछ निश्चित समय में, यहाँ समय नहीं दिया गया है तो हम मान लेंगे यही 0 समय है। कोई धनराशि इतने से इतना हो जा रही है, फिर 3 वर्ष बाद इतने से इतना हो जा रही है, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है। ब्याज दर क्या होगा यही ज्ञात करना है। सॉरी, कैसे होगा आइए जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि मूलधन कभी भी बदलता नहीं है। आपने 100 रुपया जमा किया, 1000 रुपया जमा किया, आपका मूलधन वही रहेगा और बैंक आपको उसी पे ब्याज देगी। ये तो हमने आपको बताया। कोई भी बैंक अपना नुकसान नहीं करेगी। अगर वो आपको 105 पे 100 रुपया आपने जमा किया, 105 पे ब्याज देने लगी तो आपका हो जाएगा, बैंक का नुकसान हो रहा ना, थोड़ी ना करेगी कि हमारा नुकसान हो। वो आपको हमेशा मूलधन पे ही ब्याज देगी। आपने जो जमा किया तो आपने यहाँ 3 रुपया लगाया है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए।
मूलधन तो हमारा सेम ही होगा, चाहे वो 3 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। मूलधन अगर सेम होगा तो सबसे पहले हम इसे बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये बराबर करने के लिए हम इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा इसका 5 और इसमें 3। तो हमें मिलेगा क्या, 5 तिहाई 15 अनुपाते 50 25, यहाँ 5 तिहाई 15 अनुपाते 7 21। मूलधन हमारा बराबर हो गया। अमाउंट, अमाउंट में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। यहाँ अमाउंट में कितने का अंतर है, 4 का। अगर 4 का अंतर है तो क्वेश्चन में कितने का अंतर कह रहा है, 3 का। 3 बराबर 4 के 1 बराबर आएगा 4/3। समझ में आया? अब ये 4/3 आ गया, एक टुकड़े की वैल्यू ये हमें इतना मिल रहा है, तो कितने पे मिल रहा है, मूलधन पे मिल रहा है, मूलधन पे। 3 से 3 पचे 15, 5 चौक 20, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ में आया? ये मूलधन हम हमेशा बराबर करेंगे। कभी भी अगर हमको मूलधन और अमाउंट के बीच का अनुपात दिया है तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम मूलधन बराबर कर ले, क्योंकि मूलधन कभी भी बदलता नहीं है। नोट कर लीजिएगा। हो गया? आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, सेम उसी टॉपिक पे, सेम उसी तरह सवाल है, यहां भी ब्याज दर ज्ञात करनी है। कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से वो 3:4 हो जा रही है, मतलब 3 रुपए से वो 4 हो जा रही है। किसी निश्चित समय किसी निश्चित दर से वो 3 से 4 हो जा रही है। फिर कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद वो 7 रुपए से 12 रुपए हो जा रहे हैं। किस 4 वर्ष बाद वो 7 अनुपात के 12 के अनुपात में हो जा रही है। तो पूछ रहे हैं ब्याज दर ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं सवाल में ये है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में निश्चित दर से 3:4 अनुपात में है। 4 वर्ष बाद वही धनराशि 7:12 अनुपात में हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। सेम वैसे है, पहले हम मूलधन बराबर करते हैं। अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, पिछला वाला सवाल ऐसे ही था सेम ना, कि कोई धनराशि थी वो इतने से इतना हो जा रही है, फिर इतने से उतना हो जा रही है, उसमें हमने मूलधन बराबर किया, उसके बाद हल हो गया था। आइए देखते हैं, ये हम पहले मूलधन बराबर करेंगे। ठीक, मूलधन बराबर करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 3 का। देखिए मूलधन बराबर करना है तो हमें ये नहीं होगा कि हम सिर्फ मूलधन में गुणा करेंगे, गुणा पूरे में होगा। ठीक, पूरे में जब गुणा होगा वही सही होगा। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 सते 21,
भारतीय 36 बराबर हो गया मूलधन। मूलधन आपका बराबर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां हमने 4 वर्ष बाद, यहां कितने का अंतर है, यहां 8 का अंतर है। 28 36 में से 8 घटाएंगे तो 8 का अंतर है। अगर हमें 28 रुपए से 36 रुपए मिल रहे हैं, कितने वर्षों में मिल रहे हैं, 4 वर्षों में। एक वर्ष में कितना प्रॉफिट मिलता है, 2 रुपया। 2 रुपया कितने पे मिल रहा है, 21 रुपया पे। कितने मिल रहा है, 21 रुपए पे। और अब इसका परसेंटेज अगर हमें इसमें बनाना है, ब्याज दर निकालना है, तो इंटू 100। अब ये हो जाएगा 200 बटा 21। 200 बटा 21 को अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम काटेंगे तो 9.21 नहीं 9.51 ये है, देख लीजिएगा। चाहे यहाँ परसेंटेज लगा लीजिए, एक ही बात है। चाहे इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे, अगर इसको काटेंगे भाग देंगे तो 9.51 आएगा, अगर हल करेंगे तो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अरे ना सही पूरा थोड़ा ही कर दीजिएगा। अरे गोलू, एक भाई गोलू ने कमेंट किया था, सर आप तो अभी पढ़ाना शुरू ही किए हैं लग रहा है। हाँ भाई, पढ़ाना तो शुरू ही किए हैं, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हो सकता है कुछ ठीक ठाक होने लगे। चलो हटा दे, ठीक। एक टाइप तो ये आपने सीख लिया, आइए दूसरा टाइप देखते हैं, टाइप 3 कर देते हैं इसे। नेक्स्ट टाइप, अगले तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले तरह के क्वेश्चन में है कि कोई वर्ष कोई धनराशि इतने वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, 18 गुनी हो जाएगी, 20 गुनी हो जाएगी। या कोई धनराशि है उसमें कितने वर्ष में ये होगा, समझ रहे हैं ना। आइए देखें, सवाल पढ़ेंगे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ धनराशि एक निश्चित दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। कुछ रुपए हैं और वो एक निश्चित दर से 6 गुना हो जाती है। वो भी कितने वर्ष में, 20 वर्षों में। 20 वर्षों में अपने आप का 6 गुना हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करना है। पहले तो ये जानते हैं ब्याज दर कैसे निकलता है, वो तो आपने आगे अभी देखा ही है पिछले क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं ब्याज दर ज्ञात करना है। कह रहे कोई धनराशि है, मान लीजिए 1 रुपया है, वो कै रुपया हो जा रही है, 6 रुपया हो जा रही है। कितने समय में, यहां समय लगा है 20 वर्ष। 20 वर्षों में कितने का ब्याज मिल रहा है, यहाँ 5 रुपए का लाभ मिला। यहाँ 1 रुपया आपने लगाया, आपको 20 वर्ष बाद 6 रुपया बैंक ने दे दिया, तो आपको लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का ना, 5 रुपया का लाभ हुआ। कितने में, 1 रुपए से। ब्याज दर ज्ञात करनी है तो समय कितना लगा,
20। आर बराबर यही तो होता है, ESI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल बटे में टाइम। यही तो फार्मूला लगाते हैं, बेसिक है, बताया है अगली क्लास में ना, आपको बताया था अभी पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो हम इसे हल करेंगे। 20 500, 5 गुणे 5 बराबर 25%। 1 रुपए से 6 रुपए बनी आपकी धनराशि 20 वर्षों में, तो क्या परसेंट का ब्याज लगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 25%। आपको कितना मिला? 25% आपको ग्रोथ मिली, वो भी पर ईयर। हो गया, हटा दे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही है, ये सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहे हैं? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा देखते हैं, सेम इसी तरह है। कुछ धनराशि है, धनराशि है 10 वर्षों में अपने आप का 3.5 गुना हो जा रही है। 3.5 गुना मतलब कि कोई धनराशि है, 1 रुपया मानते हैं, हमेशा हम लोग 1 रुपया ही मान लेते हैं। 1 रुपया है, वो 3.5 रुपया हो जा रही है। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला? 2.5 रुपया का। अरे भाई, 1 रुपया से 3.5 रुपया हो जा रही है, तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा? 2.5 रुपया का ही मिलेगा ना। लाभ हमें कितने का मिलेगा? बैंक ने हमें 2.5 रुपया दिया, ठीक। ये 2.5 आपको SI मिल गया, मतलब जिसको हम SI कहते हैं, इसे फार्मूले पर रख लेंगे। वो भी कितने वर्षों में? यहाँ 10 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में आपको मिले हैं 2.5 रुपया। अब हमने वही फार्मूला पुराना वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग SI इंटू 100 अब बटे में प्रिंसिपल से टाइम, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। देखते हैं रख के। SI हमें कितना मिला है? 2.5 गुणे में 100, प्रिंसिपल 1 रुपया हमने माना था, प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट आपका हो गया। इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज आपको कितना प्रॉफिट मिला है। और समय कितना लगा है? 10 वर्ष। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ जीरो दशमलव हटाने के लिए हम चाहे तो ये हटा के 1 जीरो यहाँ बढ़ा दें, 1 जीरो ऐसे काट दें। समझ रहे? ये तो बेसिक है, नहीं तो 1 जीरो ऐसे हट जाता है। तो ये आपका आया, और यार 25% आएगा ये, बाय मिस्टेक, सॉरी। इसका भी ये आंसर 25%, ठीक। समझ में आया? सेम पिछले सवाल जैसा ही था, कोई चेंज नहीं था इसमें, सिर्फ डाटा चेंज था, बस संख्या आपकी बदली हुई थी, बाकी सब कुछ सेम था। नोट डाउन कर लीजिए, तब हटाते हैं। हटा रहे हैं। आशा करते हैं अभी तक जितना हमने आपको बताया, आपको हमने एक टॉपिक बताया आपको, दर कैसे निकालते हैं जब आपका अनुपात में दिया हो प्रिंसिपल और अमाउंट, फिर कुछ वर्ष बाद वही प्रिंसिपल और अमाउंट आपका बदल जाता है, तो ब्याज दर कैसे निकालते हैं आपने सीखा। और अभी आपने सीखा कि कुछ धनराशि जो आपकी कुछ वर्षों में 6 गुना 5 गुना हो जा रही है, तब आप उस वाले सवाल में कैसे ब्याज दर निकालते हैं, आपने ये सीखा।
अब आगे देखते हैं कि कोई धनराशि अगर स्वयं की इतने वर्षों में इतना हो जा रही है और फिर कुछ वर्षों में वही धनराशि 16 गुनी कैसे हो जाएगी या 10 गुनी 20 गुनी, जो आपको हमने अभी बताया था कुछ देर पहले। आइए उससे पहले हम सोच रहे हैं, एक सवाल आपको बता देते हैं कि जैसे हमने ब्याज दर यहाँ निकालना सीखा था, अब समय निकालना सीख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ इतने सिर्फ हमें प्रिंसिपल मान लेते थे, 1 रुपया इतना गुना हो जाता था तो हम ब्याज दर निकाल लेते थे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें ब्याज दर वही जो हम ब्याज दर निकाल रहे थे, अगर वही हमें ब्याज दर दे दिया है तो हम कैसे निकालेंगे उसका समय। फॉर्मूला सेम ही है, बशर्ते 1-2 सवाल हम हल करेंगे, आप साथ साथ देखेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। सवालों के माध्यम से देखते हैं। आइए, अगर कह रहा है कि कोई धनराशि एक धनराशि वो स्वयं की 4 गुनी हो जा रही है। यहाँ हम समय लिखते थे, हम यहाँ लिखेंगे 8/1/3% के रेट से। अगर कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8/1/3% के रेट से 4 गुनी हो जा रही तो वह समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, अगर हमें टाइम निकालना है। अब यहाँ प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। हम निकालते थे सेम ब्याज दर, हम निकालते थे ब्याज दर। अब हम निकालेंगे ब्याज दर, हमें दिया गया है, जहां हमें समय दिया रहता था वहां हमें ब्याज दर दे दिया है, तो हम निकालेंगे अब समय। समय ना देकर उसने हमें ब्याज दर दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, अब हमें निकालने को बोल रहा है समय। तो 4 गुनी हो रही, रुपया कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 3 रुपया। अभी हमने बताया था आपको टाइम बराबर रेट बराबर, ये आपको बताया था हमने कि प्रिंसिपल इनटू टाइम, फार्मूला है ये। अब ये हम टाइम का फार्मूला क्या करेंगे, टाइम का यहाँ टाइम हो जाएगा, यहाँ रेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, SI सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्रिंसिपल वही रहेगा, सिर्फ जहां टाइम था वहां रेट आ जाएगा, यहाँ रेट हो जाएगा, बस साधारण, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं इस पे। तो हमें दिया गया है प्रिंसिपल, SI हमें मिल रहा है कितना, SI हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सब तो दिया है यार, सब है। आइए हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 रुपया गुणे में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल हमें 1 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8×3=25, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे, बटे में 3 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 3, समझ में आया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या ऐसे कि बटे में आएगा, यहाँ बटे में रहने का कोई औचित्य नहीं, वो ऊपर चला जाता है। 25 चौका 100, अब हमारे पास बच रहा 3×4×3, 12×3 36, 3 चौक 12, 12×3 36, 36 वर्षों में हो जाएगी ये, ठीक। वो 4 गुना जो है, अगर कोई मूलधन 4 गुना 8/1/3% के रेट से वो 36 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। कोई भी धनराशि, सवाल में जो दिया गया था कि कोई धनराशि 8/1/3%
की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन में यही है, तो हमें समय निकालना था। आ गया वो 36 वर्षों में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, मैं अगर थोड़ा भी सफल हो पाया हूँ आप लोगों के पास पहुंचने में, अगर एक दो चार वर्ड भी अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।